नमस्कार, गोवन वार्ता लाईव्हच्या टू द पॉइंट या कार्यक्रमात तुमचं सर्वांचं स्वागत। आणि आज आपल्यासोबत बोलण्यासाठी इथं उपस्थित आहेत गोवा काँग्रेसचे प्रभारी डेस्क इंचार्ज दिनेश गुंडूराव। सर, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ। सर, हाल ही में कांग्रेस के जो एक विधायक थे, एमएलए थे, जो सीनियर लीडर भी थे, लुइजिन फालेरो, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के टीएमसी में उन्होंने एंट्री की है। और ऐसा भी अभी बोला जा रहा है कि कांग्रेस के और एक जो विधायक है एलेक्स रेजिनाल्ड, वो भी कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी में जाने की सोच रहे हैं। आप ये सब पॉलिटिकल सिनारियो कांग्रेस पार्टी का गोवा में कैसे देख रहे हैं और आप उसको कैसे एनालाइज करेंगे? नहीं, रूमर्स के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। लुइजिन फालेरो जी तो गए हैं। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी से उनको जो भी मिलना चाहिए था सब उनको मिला है। एमएलए बने, मिनिस्टर बने, सीएम बने, ऑल इंडिया कांग्रेस में गए, जनरल सेक्रेटरी रहे। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भी उनको सपोर्ट या जो भी उनका ग्रोथ के लिए सब कुछ किया है। लेकिन आखिरी में अभी जब इलेक्शन 3-4 महीना है वो पार्टी छोड़कर गए हैं, उसको पार्टी को हम दोषित नहीं मान सकते ना। वो खुद के लिए खुद का एक डेवलपमेंट के लिए वो किया है। क्योंकि जो पार्टी वही लुइजिन जी बोल रहे हैं कि आई नेवर मेट ममता दी, आई नेवर मेट अभिषेक, आई ओनली मेट आईपैक एंड आई जॉइंट। मतलब इट इज नॉट इवन बेस्ड ऑन एनी, he doesn't even meet the political leaders and he joins it. So it shows it was purely a personal, it was an arrangement. So that is one issue. And other things I don't want to comment because those are all rumors. How can I react? But see what is happening, क्या हो रहा है इधर अभी इलेक्शन के अंदर बाहर से लोग आ रहे हैं, नया पार्टी शुरू करने के लिए आ रहे हैं। एंड दे कमिंग विद बिग मनी, पूरा प्राइवेट जेट्स में आ रहे हैं, पूरा 5 स्टार होटल्स बुक कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिस खोलने के लिए लैंड खरीद रहे हैं, फिर सबके पास जा रहे हैं लोग, तृणमूल कांग्रेस, सबके पास क्या व्हाट आर दे टेलिंग देम, आप हमारा पार्टी को आइए, हम आपको पैसे देंगे, हम आपको फंड करेंगे, हम आपको ये करेंगे। तो इट इज़ नॉट अ ग्रास रूट पॉलिटिक्स ना। तृणमूल मीन्स ग्रास रूट। कहाँ ग्रास रूट कहाँ है इधर? दिस इज कमिंग विद बिग मनी। क्यों आ रहे हैं फिर? व्हाट इज द एजेंडा? इधर एजेंडा क्या है, लोगों का इशू क्या है, लोगों का इश्यूज़ के ऊपर क्या किया है? कुछ भी नहीं। ऐसे ही पब्लिसिटी, हर होर्डिंग डालकर करोड़ों रुपया खर्च कर आप क्या करना चाहते हैं इधर? सो कांग्रेस इज फाइटिंग दिस फोर्सेस एंड वी विल फाइट एंड वी आर कॉन्फिडेंट द पीपल विल गो विल रिकॉग्नाइज कौन सा पार्टी इधर एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सकता है, कौन सा पार्टी के अंदर इस गोवा के लिए काम किया है, गोवा के लिए और गोवा स्टेटहुड के लिए, गोवा फ्रीडम के लिए, गोवा का कल्चरल आइडेंटिटी साफ रखने के लिए, वो सब कांग्रेस दिया है ना। तो कांग्रेस विल फाइट एंड वी विल फाइट ऑन इश्यूज। दीज आर ऑल ऑपरेटर्स कमिंग विद मनी एंड मसल। दिस विल डिस्ट्रॉय गोवा इवन फर्दर। दैट इज द सिचुएशन टुडे इन गोवा। लेकिन सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी गोवा में वीक होने की वजह से इन सब पार्टियों को चांस मिल गया कि गोवा में आके पॉलिटिकल एंट्री करने के लिए? बिकॉज कांग्रेस इज डे बाय डे गेटिंग वीकर एंड वीकर बिकॉज योर लीडर्स आर गोइंग फ्रॉम पार्टी, so they are getting the chance to take your seat in Goa. See, there is a big conspiracy इधर, क्योंकि बीजेपी को जिताने के लिए क्या करने के लिए कॉन्स्पिरेसी चल रहा है पूरे देश में। अभी गोवा के अंदर बीजेपी के गवर्नमेंट के खिलाफ लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ भी हैं। पेट्रोल प्राइसेस देखिए, डीजल प्राइसेस देखिए, इकोनॉमी देखिए, कोविड में क्या किया, डिमोनेटाइजेशन में क्या किया, देश का हालत क्या है, अच्छे दिन कहाँ हैं? कुछ भी नहीं है ना। इधर भी गोवा के अंदर इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, सब एमएलएस को डिफेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट बनाए हैं। सो पीपल आर अगेंस्ट बीजेपी। लेकिन बीजेपी को स्ट्रेंथन करने के लिए जो कांग्रेस का सपोर्टर्स है और सेक्युलर फोर्सेस है, उसको वीकन करने के लिए एक बहुत बड़ा साजिश हो रहा है इस देश के अंदर। बिकॉज बीजेपी वांट्स टू बिकम वन मैन शो, एक पार्टी रूल करना है देश के अंदर, वन पर्सन, वन रूलर,
one government, one culture, one language. That is the philosophy of BJP. So these are being used. तो कांग्रेस को वीकन करने के लिए हर तरीके से ये अटैक कर रहे हैं, उनको खूब पैसे दे रहे हैं, उनको खूब बैकिंग दे रहे हैं. और अगर तृणमूल आप ये सब क्यों आए हैं इधर, दे नॉट वीकनिंग बीजेपी, वो कांग्रेस को वीकन करना चाहते हैं और इस वोट बैंक को वीकन करना चाहते हैं. जो सेक्युलर फिलॉसफी के अंदर विश्वास रखते हैं ना, उसको वीकन करने के लिए ये लोग आए हैं. So people of Goa we will give our campaign. We will make them understand this, and we will convince the people. Ultimately in democracy, जो लोग चाहते हैं वही होता है. तो लोगों को कन्विंस करना चाहिए, वो हम करेंगे. ओके, आप बोल रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस गोवा में सेक्युलर वोट्स डिवाइड करने के लिए आए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने वेस्ट बंगाल में साबित किया है कि दे कैन फाइट विद बीजेपी एंड दे कैन कम इनटू द पावर. सो आप ये कैसा See, then Trinamool should have come 3 years back, 4 years back. 3 महीने पहले क्यों आना इधर? See, I should understand. Trinamool वेस्ट बंगाल में फाइट कर रहे हैं. Now, if the Trinamool is going to Tripura, हम समझ सकते हैं क्योंकि त्रिपुरा नेबरिंग स्टेट है, बंगाली लोग हैं उधर, तृणमूल की अंडरस्टैंडिंग उधर अच्छा रहेगा, वो जा सकते हैं. इधर भी आ सकते हैं, गोवा के अंदर भी तृणमूल आने के लिए पूरा हक है. नोबडी इज डिनाइंग दैट. बट उनका जो स्ट्रैटेजी है, दैट इज हेल्पिंग बीजेपी. नो, दे आर नॉट हेल्पिंग अदर थिंग्स. एंड व्हाई आर दे कमिंग नाउ? व्हाट इज द रीजन टू कम नाउ? एंड हु आर दे कमिंग थ्रू आईपैक? और क्या कर रहे हैं? They are going to everybody. They are going to our councillors. They are going to Jilla Panchayat members of Congress, workers of Congress party, sarpanchas of Congress party. They are going and telling, हम आपको 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, 1 करोड़ देंगे, आप कंटेस्ट करिए, हमारा पार्टी को अंदर आइए, we will fund you. So this I didn't expect from Trinamool, because in Bengal we admire. Yes, they did a good thing, but here they did grassroots politics there. This is not grassroots politics. This is the Modi politics. This is Amit Shah politics. Why is Trinamool adopting Amit Shah and Modi politics? Why is IPAC and Mr. Prashant Kishore adopting that politics in Goa? If their ultimate aim is to defeat BJP nationally, why come and help indirectly BJP here in Goa? So that's why I'm saying there is something more to this. जो आईपैक आपने अभी बात किया आईपैक का, हाउ डू यू सी द रोल ऑफ आईपैक इन दिस गोवन पॉलिटिक्स, वेदर इट विल वर्क और द आइडियोलॉजीज ऑफ आईपैक और देयर वर्किंग स्टाइल गोवंस विल रिएक्ट टू देम? See, IPAC is an agency. It is not a political party. Anybody can hire IPAC. IPAC has worked for BJP also. IPAC has worked for JDU. IPAC has worked for DMK. IPAC and AAP, they work for various people. It's an agency. But today, IPAC is becoming like a political wing. IPAC, because Mr. Luisine Felorio said, I have not met anybody from TMC. I didn't meet Mamata Banerjee. I met IPAC people. I met Prashant Kishore. So, IPAC today is becoming not an agency. It's becoming a front for a political, it's playing the role of a middleman. ये पैसे देने का, आश्वासन देने का, पार्टी को ज्वाइन करने का स्ट्रैटेजी, ये सब आईपैक कर रहा है. सो दैट इट इज बिकमिंग अ मिडलमैन इन दिस स्कीम ऑफ थिंग्स, which is not good, which is in fact Felorio has by mistake exposed what IPAC is. No. Okay. Because so you are saying IPAC is like working like a middleman. Yeah, because Felorio himself said, we knew that they were contacting everybody. IPAC was contacting everybody, but nobody. If you tell, you will say, oh, opposition party people are saying. But Felorio himself has said, no, I have not even met anybody from TMC. I joined TMC after meeting IPAC and Prashant Kishore. So, what does that mean? No. अभी सर अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अभी आपके पास 3 एमएलए है, 3 विधायक है. आपको क्या लगता है ये 3 विधायक नेक्स्ट इलेक्शन तक आपके पार्टी में रहेंगे और दे विल लेफ्ट द पार्टी? व्हाट यू ऑब्जर्व एज? We have options in all constituencies, whether sitting, non-sitting, everywhere, depending on who's got a better connect in the constituency. So हर जगह हमारा पार्टी स्ट्रेंथन हो रहा है. चिदम्बरम साहब हमने टूर कर रहे हैं अभी अगले हफ्ते 8th तारीख के बाद एक 5-6 दिन पूरा स्टेट टूर कर रहे हैं. तो वी विल स्ट्रेंथन आवर पार्टी एंड सी वी हैव गॉट
we've got leaders in all constituencies. So we'll identify, and whoever is the best chances of winning, whether they're new people or old people, we will based upon the party workers' opinion and our own feedback, we will decide. ओके पिछले दिन चिदम्बरम जी और आप भी गोवा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में गए थे, लोगों से बात किए, कार्यकर्ता. व्हाट इज द फीडबैक दैट यू गॉट फ्रॉम द कार्यकर्ताज, वेदर दे आर हैप्पी विद द वर्किंग ऑफ पार्टी और दे वांट चेंज इन वर्किंग ऑफ पार्टी, आर दे हैप्पी विद मिस्टर गिरीश चोडनकर और दे आर नॉट हैप्पी विद गिरीश? दैट इशू डिडंट कम अप, नोबडी वाज टॉकिंग. वो सब इश्यूज नहीं डिस्कस हुए ना उस मीटिंग में अंदर. उस मीटिंग के अंदर हमारा पार्टी स्ट्रेंथन बूथ लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर क्या क्या करना, कैसे स्ट्रेंथन करना, और उनके लिए पूरा वो आइडेंटिफिकेशन करना कौन कौन पार्टी वर्कर्स है बूथ पर और ब्लॉक पर, और कैसे उनको अभी कैंपेन स्टार्ट करते हैं ये अभी दशहरे के बाद. सो उस कैंपेन में उनको पूरा इन्वॉल्व करने का, और उनका राय क्या है कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, उनका राय क्या है कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, उधर क्या हालात क्या है, वो इंटरेक्शन हुआ है. दे डिडंट टेल एनीथिंग अबाउट GPCC और कांग्रेस, वो सब कुछ नहीं बोले, लेकिन दे सेड एवरीवन शुड वर्क विद यूनिटी एंड वन वॉइस. ओके, और थोड़ा वो डिसिप्लिन चाहिए. So that is important for us, which was a little bit which is not there. So that discipline we have to bring them. So in what ways you think that should be discipline in the party? I mean, people should not speak unnecessarily in the media. Any issues within the party के matters party के अंदर ही बात करना चाहिए, बाहर नहीं करना चाहिए. और जो भी issues है वो इधर ही बैठकर डिस्कस करके उसको सॉल्व करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है. ओके सर, और एक बात है, गिरीश चोडनकर फिर से GPCC प्रेसिडेंट के पास वो पोस्ट आ गया. ऐसा बोला जा रहा है कि उस वजह से मैनी लीडर्स आर गोइंग फ्रॉम पार्टी, अदर पार्टी, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विद गिरीश चोडनकर. आई डोंट थिंक दैट इज एन इशू. दैट इज नॉट एन इशू बिकॉज एवरीबडी इज नाउ Luizino ji is going not for that issue, no. Why is he leaving the Congress? Not because of Girish ji. He is leaving because of his own personal benefits. और कुछ नहीं. ओके, ऐसे ही कुछ लोग पर्सनल बेनिफिट के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई एक्सक्यूज चाहिए ना. हर पार्टी के अंदर दे विल बी इश्यूज. हर प्रेसिडेंट के PCC प्रेसिडेंट के बारे में इश्यूज रहेगा. अगर गिरीश चोडनकर के जगह दूसरा भी कोई अपने डालते तो भी उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ रहेगा. वो ऐसा किया, उनका पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स रहते हैं. दैट इज ऑलवेज देयर, बट दैट इज नॉट द रीजन फॉर यू टू लीव, बिकॉज वी नॉट that's not a reason to leave the party, no. Because party has given them all responsibility, opportunities, सब कुछ उनको दिया है. तो for those reasons that will be just an excuse, I feel. Okay, sir, गोवा में 2017 में कांग्रेस was the majority party or having largest MLAs in Goa. Today, how you see the position of Congress in Goa? Because there are only from 17 now 3 MLAs are there. See, that is not because this is give a wrong message within the people. See, what I'm going to say is, issue is that people voted for Congress. Then when but we didn't get a full majority. We had got 17. Not that we had 21. If he had 21, we would have formed the government. But Luizin has said that he was ready with the letter of 21 MLAs to give to governor. No, but Digvijay Singh is the one who stopped it. Now, 5 years later, he is saying one version of the story. There are many versions of the story. So whatever it is, we didn't have our own majority. We were depending upon somebody else, some other people. Now, when some other people didn't come with us, this problem happened. That's the only thing. And secondly, after that, yes, some of these people who left us, they betrayed us. They betrayed the mandate of the people. So we very clearly have said we will not touch them. Okay. All those people, many wanted to come back to Congress. Many were sending messages, the next election we want to come back. We said we don't want them. Some of them may be good candidates also, we don't know. But we don't want them. So we're keeping the entire those people who left out. We are looking for new people, fresh people, youngsters. We are identifying them in all those constituencies. And नया लोगों के लिए हम मौका दे रहे हैं. So we have also learnt our lessons. And एक नया leadership इधर स्टेट के अंदर हम इधर खड़ा कर लोग भी चाहते हैं कि बीजेपी को लास्ट टाइम भी हराए थे, इस बार और ज़्यादा मार्जिन से हराने के लिए लोग तैयार हैं. Confusion is being created because of TMC और आप ये सब लोग बहुत ज़्यादा confusion कर रहे हैं. लेकिन that's maybe this 1 month all that will happen. People will settle down.
And when we go for our campaign, if Goa people want a good government, if Goa people want a stable government, for 5 years without all this defections and corruption, the Congress is the alternative. TMC, I don't even think they will win even one MLA. Last time also they created so much hype. Some this one exit polls, I mean some survey reports said AAP is highest. Yeah. So, but Goan people also understand the politics behind all these things. So I am confident that they will reconnect back with us, and we can convince them. ओके और एक बात है सर, अभी हमने लोकल लेवल के पॉलिटिक्स में सब ऐसा ये कर रहे हैं कि कांग्रेस किसके साथ अलायंस करेगी, बिकॉज मैनी पार्टीज गोवा फॉरवर्ड एनसीपी दे आर अगेन एंड अगेन टेलिंग दैट वी वांट अलायंस विथ कांग्रेस, but from Congress there is not getting them a positive response. So what you will say? No, I would say that we are talking to all the like-minded. Okay. और जो भी गोवा के अंदर लोगों के साथ राजनीति किया है और इधर के पॉलिटिक्स के साथ लोगों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ हम बात कर रहे हैं. और हमारा पार्टी हाईकमांड भी ग्रीन सिग्नल दिया है कि आप लाइक माइंडेड लीडर्स के साथ, लाइक माइंडेड पार्टीज़ के साथ आप बातचीत करके आप गोवा के हित के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए डिसीजन लेने के लिए हमको they've given us the mandate. Okay. So we are in talks with all these political parties and some political organizations. Okay. Are you contacted Vijay Sardesai, Sudhin Dhawlikar? See, I won't mention any names because then again simply but we are in touch with everybody. Okay. Because they fear that again Girish Chodankar will be obstacle for the alliance. See, because this is a party decision, not an individual decision. Okay. Last time Girish Chodankar was not PCC president, no? Who was PCC president last time was different. Yeah. This time he is PCC president. Yeah. But party decision is party decision. Okay. PCC president, CLP leader, working president or other leaders, all can have different MPs there. Each one's view will be taken. Okay. But ultimately party will decide in the interest of the party and for a good government. So everyone will fall in line. Nobody can go beyond the party's mandate. So that will not be a problem. Okay. अगर हम भारत कांग्रेस को नेशनल लेवल पर हम देखें तो नेशनल लेवल पर भी जो कांग्रेस के बड़े नेता है, फॉर एग्जांपल कपिल सिब्बल, उन्होंने पिछले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाराज़ी जताई थी हाई कमांड और वो सब उनका जो वर्किंग स्टाइल है उस पर. हाउ डू यू सी ऑन वर्किंग ऑफ कांग्रेस एट दिल्ली लेवल? व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन? I don't want to make too many comments on that because I'm also part of the working committee. I'm a permanent invitee, all that. But definitely there are issues that has to be sorted out. And country needs a good opposition. Country needs the Congress. So our duty should be will be to see that the Congress is strengthened. And there are lots of forces working together to see that Congress is destroyed. Because if Congress is destroyed, then it can be a one-party rule in this country. Yeah. And even the constitution of this country will be changed. There will be a lot of things that they want to do. But we are the force which is taking them on openly, attacking them every day. Who fights the BJP? In all levels. We may be winning or losing, that is different. But we are the ones who are fighting them. And we will continue to fight them. So they want to see that somehow this party is destroyed. So there are a lot of ways they're working. But I admit that, yes, we have to do certain things at the national level, and I'm sure that the party leadership is aware of it, and they will take necessary steps. Are you happy with the working of Rahul Gandhi? Because see, he is my leader. Okay. And he's one of the. That's why you can tell frankly your opinion. No. See, it's not a frank opinion thing. He is our leader, and and we all want to see that Rahul Gandhi he should take over as president of the Congress party, and that is what is my own personal opinion. And country also needs a good leader like Rahul Gandhi. People may say BJP's whole angle is to see that Rahul's image is destroyed, Rahul Gandhi's image is destroyed. But we need somebody like him, actually. Someone who will not compromise ideology, someone who is straightforward, someone who is simple, someone who feels for the common man, someone who will not lie. Our Prime Minister only lies. He markets. Rahul Gandhi ji doesn't market himself. He doesn't give false promises. He is truthful and simple.
So that is important, and I think Rahul Gandhi ji is the person today who can do it, and we want him, and the country also will ultimately will want to see that he gets more stronger, and I hope things work out well in that direction. Okay. After TMC entry in Goa, IPEX entry in Goa, it is in that they are contacting many leaders from your party also. Then you also went to many leaders' house, met them. क्या ये सब क्यों हो रहा है? टीएमसी इधर एक्टिव होने के बाद आप इधर आ गए और आप सब लीडर्स को मिलना शुरू कर दिया. No, this is election time. We were anyway coming. Before that, we were doing what? That time people were not focusing so much. But we had started touring all the blocks. After the corona pandemic, we started coming more. Then we started touring all the. Then Chidambaram ji was made, I think. Then we started touring all the blocks, and we were reconstituting all the blocks. That process has been going on. That is being built up. Then we formed all the committees, campaign committee, manifesto committee, all that. So now they have started functioning. So we'll come out with all that. That is a process, elections preparation. Okay. Every party will prepare. So we also will prepare. Okay. You know that TMC is here to destroy Congress or to take people from your party and to make you weak. How you will handle this situation, or how we have faith in the people of Goa. Okay. But what about the leaders? Leaders, we will see. In every basket there are good people, good apples, bad apples, rotten apples. Sometimes what can we do? We can't help it, no. Some people will succumb to money. Some people will get by some other inducement. See, something happens. That is part of politics. But the way it is being done today, no, I can't imagine. This is like how, like I said, how BJP is done in other states. What BJP has been doing in other states, Trinamool is coming and doing it in Goa. So this is destruction of democracy. It's not healthy. Today, Congress party wins or loses, that is left to people of Goa. But ultimately, what will happen to Goa? That is the question, no. What is politics? What is democracy? What is election? Finally, what kind of government will people of Goa get? That Goa people have to decide. Okay. You may say Congress is this thing, Trinamool is coming, they are doing this and all that. But ultimately, what is the net result? Okay, let us assume Congress does not win the election. BJP wins the election. Then or there is a hung. Everybody starts doing the same horse trading. Yeah. Then what will happen to Goa? So this is the message we have to give Goa. What is going to happen to the state? Tomorrow some other party will come. Today Trinamool. Then maybe some other party will come from some other state. Janata Dal will come, or some other party with lots of money. They will start coming and purchasing and buying. So Goan political, this only will get destroyed. Okay. So these are the serious issues that we will tell people. Okay. With these issues, you will go to the people. These are the very important. What is the future for the state? No. Why Congress is not coming with the CM phase, or why Congress is not declaring the CM candidate before election? You don't have to declare CM candidate. We have leaders, and not necessary that we have to declare CM candidate. Now, who knew Pramod Sawant is going to be CM? And last time, the CM himself lost. So, you don't know what's going to happen. And sometimes we do declare, sometimes we don't declare. Now we're going as a joint, we're going as a team, we'll work as a team. Mr. Kamath, Mr. Alex Sequeira, Mr. Girish Chodankar, our campaign committee chief, Reginald, and then we have Mr. Ramakant Khalab, Mr. Sardine, Francisco Sardine is there. He's our MP. All of us will go together as a team. Okay, आपने opposition leader कामत का नाम ले लिया. ऐसा बोला जा रहा है कि दिगंबर कामत, there are chances that Digambar Kamath only will go in BJP and he is waiting. Now these are all rumors being planted. No, but as a in charge, how much confident you are that they will? These are all bogus. Because if he goes, then it's like it's all bogus statements. How can I respond to somebody simply sitting and creating? See, this disinformation is being done by BJP people only. Okay. Because they want to create more confusion. Simply spread rumors. Spreading rumors is one of the programs of RSS. Okay. They are taught how to lie 100 times and make it a truth. How to spread rumors. How to spread lies. That is the way they function, no? Okay. Yeah. How do you see your work as an in charge in Goa? How much you are happy with? आपकी जिम्मेदारी कैसे निभाई? आपका विश्लेषण क्या है? It is a very challenging task क्योंकि गोवा बहुत छोटा स्टेट है लेकिन बहुत सेंसिटिव स्टेट है और इधर
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी भी बहुत स्मॉल होते हैं ना, तो इसीलिए कुछ भी हो सकता है इधर. It's a very sensitive constituency, so it's a very good experience. But what I really like is the attitude of Goan people. वो मुझे बहुत पसंद है. They will okay, things will happen, but they have a good attitude. Like उनका अलग ही एक तरीका है जो react करते हैं. And they're little bit, they are frank. They're openly, they will talk. They don't have, all those things. They don't have grudges. They don't hold grudges. So politics, okay, we fight with even politics also. A political battle will be there. Doesn't mean you hate everybody, So these things I like the spirit of the Goan people. वो मुझे बहुत पसंद है. So it is that way it has been a good thing. But politics here is very sensitive and very confusing. हर दिन एक नया रूमर शुरू होता है. So आप कैसे हैंडल कर रहे हैं इन सब लीडर्स को? हैंडल करना जो भी है, I am also doing whatever I can, keeping communication with everybody, talking to everybody. सो नेक्स्ट इलेक्शन में आपको कितना विश्वास है कि लोग कांग्रेस को जिता के देंगे या आपकी सरकार? मुझे पूरा विश्वास है कि लोग, गोवा के लोग कांग्रेस को जिताएंगे और कांग्रेस को इस बार एक मौका देंगे, क्योंकि गोवा को एक अच्छा एक सरकार चाहिए और एक स्थिर सरकार चाहिए. तो इसीलिए, और हमारा लीडर्स जो है और जो कैंडिडेट्स हम देंगे, वी विल गिव गुड कैंडिडेट्स. वी विल एक नए लोगों को भी, बहुत सारा नए लोगों को कैंडिडेट्स बनाएंगे. बहुत सारे न्यू फेसेस रहेंगे, कुछ लोग पुराने लोग भी रहेंगे. सो विल गिव अ फ्रेशनेस टू आवर कैंपेन एंड आवर कैंडिडेट्स. तो वी विल ट्राई टू विन. आई एम श्योर वी कैन win the hearts and minds of the people of Goa this time. Okay. Now you have some senior leaders like Rani, Ravi, Naik is there. Whether they will get ticket? See, all those things I cannot comment, no? Okay. Tickets will be only decided by the Central Election Committee. Okay. So whoever is working in the constituency, whoever has got connection with the people, whoever has got the support of the workers, those people will be considered. Okay. That could be anybody for that matter. Could be new people or old people. Okay. Does not matter. Okay. तर हे होते गोवा काँग्रेसचे प्रभारी दिनेश गुंडूराव. त्यांनी सांगितलेलं आहे की तृणमूल काँग्रेस असेल किंवा आप असेल, ह्यांची सर्वांची काँग्रेसच्या विरोधात कारस्थान सुरू आहे आणि काही झालं तरी लोक शेवटी काँग्रेसलाच कौल देणार आणि काँग्रेसचं सरकार जे आहे ते पुन्हा सत्तेवर येणार असा दावा जो आहे तो दिनेश गुंडूराव यांनी केलेला आहे. आम्ही इथेच थांबतो. धन्यवाद.